अब हमें देखना हमारे टाइप्स ऑफ कंपनसेशन टेक्निक्स। तो इनिशियल लेक्चर्स में हमने ये कंपनसेशन टेक्निक्स ऑलरेडी डिस्कस की थी, बट वहां हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। तो जो सबसे पहली कंपनसेशन टेक्निक थी दैट वाज योर शंट कंपनसेशन टेक्निक। सेकेंड टेक्निक थी हमारी सीरीज कंपनसेशन टेक्निक। और जो थर्ड आती है दैट इज फेज शिफ्ट और फेज एंगल रेगुलेशन टेक्निक। तो ये कंपनसेशन टेक्निक्स यूज करते हो। जो सबसे पहली आपकी कंपनसेशन टेक्निक है दैट इज आइडियल शंट कंपनसेशन टेक्निक। तो जो सबसे पहली टेक्निक हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर आइडियल शंट कंपनसेशन टेक्निक। इस आइडियल शंट कंपनसेशन टेक्निक में भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा सोर्स है और ये एक और जनरेटर है जो कि प्रेजेंट है ऑन द रिसीविंग साइड। तो ये सेंडिंग साइड है एंड दिस इज योर रिसीविंग साइड। तो आपकी जो इंडक्टेंस है इसको हम इसमें हम लेंगे कि इसको हम दो इसमें ब्रेक कर रहे हैं। अगर टोटल आपका x आ रहा था, इसको मैं यहां पर ले रहा हूं, दिस इज x/2 और ये आ रहा है आपका x/2। तो जब हमने पिछली क्लासेस देखी थी तो वहां पर हमने देखा था जो हमारी वोल्टेज होती है, जब मैंने आपको वोल्टेज प्रोफाइल का दिखाया था तो हमने देखा था कि एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सबसे ज्यादा जो वोल्टेज बढ़ती है या कम होती है वो कहां पर होता है, एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो जहां पर सबसे ज्यादा आपका गड़बड़ है तो कंपनसेशन भी उसी जगह पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत उसी जगह पे है। तो अगर एट द मिडिल ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आपकी वोल्टेज या तो मैक्सिमम होती है या तो मिनिमम होती है, तो आपको कंपनसेशन जो आपका कंपनसेटर है बेस्ट उसकी पॉसिबल लोकेशन भी होगी एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आप अपना शंट कंपनसेटर कनेक्ट करते हो। यहां पे लेट द वोल्टेज बी Vm। और यहां पे एट द मिडल ऑफ द इंडक्टर आपकी जो वोल्टेज है लेट दैट वोल्टेज बी VSM। सोर्स साइड से VSM और रिसीविंग एंड साइड से VSR। तो आइडियल शंट कंपनसेशन में हमने क्या किया, कंपनसेटर ऐड किया इन शंट विद द सिस्टम। तो आपने पैरेलल में एक कंपनसेटर लगा दिया। कहां पर लगा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ही होती है, तो इसीलिए हमने ये वहीं पर कनेक्ट कर दिया। यहां से जो आपकी करंट आ रही है दैट इज ISM और ये करंट है IMR। तो इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फेजर डायग्राम्स, सबसे पहले ही बोला था आपको थोड़ा इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको नेटवर्क्स पे अच्छा होल्ड होना चाहिए और तीसरी चीज है आपको पावर सिस्टम्स पे भी अच्छा होल्ड
होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे व्हाट विल बी योर पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन, शाबाश चैट में लिखो पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन किसके बराबर होगा। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, व्हाट शुड बी द पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन। यहां से जो करंट आ रही है दैट इज ISM, और जो मिडिल पे आपकी वोल्टेज है दैट इज VM, और ये एक लॉसलेस लाइन है। तो जो लॉसलेस लाइन होगी आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन। शाबाश चैट में जल्दी से लिखो। शाबाश मोहसिन ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी भी ट्राई करो। फैजान ने भी करेक्ट आंसर दिया। तो आपका, मैंने आपसे बोला था ये जो करंट होती है इसका फेज एंगल चेंज होता जाता है होता जाता है होता जाता है होता जाता है एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये जो आपकी वोल्टेज होती है एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये और करंट क्या होते हैं, दे फॉल इन फेज विद ईच अदर। तो पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन विल बी VM इनटू ISM। इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ये जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पावर ट्रांसफर हम कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू VM इनटू ISM। इसकी फेजर डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम कुछ इसकी हमें ऐसे बनेगी। ये आपका VS है, दिस इज VR, VR में अगर आप IMR इंटू JX/2 ये वाला ड्रॉप ऐड करते हो, IMR इंटू JX/2, तो आपको क्या मिलता है, VM। तो इसमें आप कर लो ये ऐड VR में, ये दिस इज VR में आप ये वाला ड्रॉप ऐड कर रहे हो IMR इंटू JX/2, तो आपको VM मिल जाता है। तो आप इसमें ये जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा VM। दिस विल बी योर VM। ये जो VSR है ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का जो मिडिल का पॉइंट है वो ये VSR है। तो VSR विल बी समवेयर हियर। सॉरी दिस इज VMR, ये आपका दिस इज नॉट VSR, दिस इज VMR। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे VMR, ये हमारा VM है, दिस इज VM। VR में जब हम ऐड करेंगे JIMR X/2 तो हमें VM मिलेगा। तो अगर आप ये वाले कंपोनेंट देखोगे, ये जो इतना आपका ये यहां तक जो आपका ड्रॉप आ रहा है ये कितना होगा, JIMR X/4 होगा, क्योंकि ये इसका भी हाफ है। तो वो चीज आप खुद से देख सकते हो। अब देखो VM में जब आप ये वाला ड्रॉप ऐड करोगे ISM इंटू JX/2 तो आपको VS मिलेगा। अब आप इसमें ये ड्रॉप ऐड कर दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, VS मिल जाएगा आपको। सो यू विल गेट VS। और जो ये ड्रॉप आपका आ रहा है दिस इज JISM X/2। तो VSM क्या है, वोल्टेज यहां एट द मिडल ऑफ द इंडक्टर। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये इसके मिडल पे आ जाएगी, so this is VSM। जो आपका टोटल एंगल है, ये सारा टोटल एंगल दिस इज इक्वल टू डेल्टा। ये जो आपका एंगल है दिस इज इक्वल टू डेल्टा।
अगर पूरा एंगल डेल्टा है तो ये इतना एंगल कितना होगा, दिस विल बी डेल्टा बाय 2। तो अगर आप इतना एंगल देखोगे दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय 4। तो ये डेल्टा बाय 4 है, ये वाला एंगल डेल्टा बाय 4 है, ये एंगल डेल्टा बाय 4 है, ये एंगल डेल्टा बाय 4 है। डेल्टा बाय 4 प्लस डेल्टा बाय 4 प्लस डेल्टा बाय 4 प्लस डेल्टा बाय 4, ये आपका आ जाता है डेल्टा। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो यहां तक डेल्टा बाय 2 एंड दिस एंगल इज डेल्टा बाय 4। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि आवर वी एस इज इक्वल टू, क्योंकि हम वही चाहते हैं कि जब हम कंपनसेशन करेंगे हम क्या चाहते हैं, आवर वी एस शुड बी इक्वल टू वी आर, तो हम यही कंडीशन ले लेंगे। तो अब सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल का कुछ नाम भी रख लो, ए बी सी। तो जब आप ये ट्राइंगल ले रहे हो, ट्राइंगल ए बी सी, तो इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल कितना है, डेल्टा बाय 4। तो कॉस डेल्टा बाय 4 किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है आपकी, बेस है आपकी वीएसएम और हाइपोटेन्यूज है आपका वीएस। हमने क्या लिया, वीएस इज इक्वल टू वी आर, वी कैन टेक दिस इक्वल टू वी। सो दिस विल बी इक्वल टू वीएसएम अपॉन वी। यहां से आपको वीएसएम का वैल्यू मिल जाएगा, वीएसएम विल बी इक्वल टू वी कॉस डेल्टा बाय 4। इसको आप ले लो इक्वेशन 2। अब फिर आप इसी ट्राइंगल को लो और अब आप निकालो साइन डेल्टा बाय 4 का वैल्यू। साइन डेल्टा बाय 4 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर रहे हो, देखो ये वाली, ये जो एक इतना पार्ट है आपका, दिस विल बी इक्वल टू जे, अगर टोटल ड्रॉप आपका जे आई एस एम एक्स बाई 2 है तो बीसी पोर्शन कितना होगा, आप चैट में लिखो, अगर टोटल जे आई एस एम एक्स बाई 2 है, ये बी एग्जैक्टली लाई कर रहा है एट द सेंटर, तो ये छोटा सा बीसी किसके बराबर होगा, इसका भी हाफ होगा। सो दिस विल बी जे आई एस एम एक्स बाय 4। तो साइन डेल्टा बाय 4 विल बी इक्वल टू आई एस एम एक्स बाय 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा v ही था। तो यहां से हमारा आई एस एम किसके बराबर आ जाएगा, योर आई एस एम विल बी इक्वल टू 4v अपॉन x साइन डेल्टा बाय 4। ये आपको ले लो, इसको ले लो आप इक्वेशन 3। तो आईएसएम का वैल्यू हमें मिल गया, तो ये वाला वैल्यू जो हमें चाहिए था ये हमने निकाल लिया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पावर हमारा बराबर होता है वीएसएम, सॉरी हाँ, वीएम इंटू, इसको वीएसएम इंटू आईएसएम भी ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो वीएम इंटू, यहां पर मुझे आपको आई एम दिखाना था। ये जो आपका यहां पर है दिस इज नॉट वीएम, ये हमें लेना है इस जगह पे जो आपकी करंट होगी दैट विल बी, आप यहां पर वीएसएम इंटू आईएसएम ले लो। हम इनके अकॉर्डिंग करेंगे, अभी इनके अकॉर्डिंग हम अभी कर रहे हैं। ये जो मैंने यहां पर लिया इसके साथ जो यहां पर अभी करंट इन फेस है दैट इज आईएसएम। सो ये आपका आ जाएगा वीएसएम इंटू आईएसएम। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। वीएसएम हमने निकाला अभी ऑलरेडी,
v cos del by 4, और ISM हमने अभी निकाला 4v अपॉन x साइन डेल्टा बाय 4। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 4v² अपॉन x cos डेल्टा बाय 4 साइन डेल्टा बाय 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस v² अपॉन x साइन डेल्टा बाय 2। ये इंपॉर्टेंट हमारा एक रिलेशन है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें आगे यूज करना है। इसको ले लो इक्वेशन 4। तो यहां पे हम आज स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अभी हमें रिएक्टिव पावर निकालना है और फिर रिएक्टिव पावर से हम देखेंगे कि कैसे हमने अपना जो पावर है वो इंक्रीज कर दिया फ्रॉम द प्रीवियस केसेस। वो आपको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो हमने इससे पहले पावर ट्रांसफर देखा था वहां पर हमारा क्या आ रहा था, पी आ रहा था इक्वल टू वीएस वी आर अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल्टा। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको वी एस इक्वल टू वी आर ले रहा हूं तो दिस इज कमिंग इक्वल टू v² अपॉन एक्स साइन डेल्टा। कंपनसेशन के बाद जो आपका पावर आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस v² अपॉन एक्स। तो आपने पावर क्या कर दिया, डबल कर दिया। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है उसको आपने डबल कर दिया। दूसरी चीज यहां पर आ रहा है साइन डेल्टा बाय 2। इस डेल्टा बाय 2 की वजह से क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि जो आपका डेल्टा है 90 डिग्री के बाद आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर आपका डेल्टा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री उसके बाद क्या होता था, आपका सिस्टम अनस्टेबल होता था, क्योंकि ऐसा आपका एक पॉइंट आता था, दिस इज 90 डिग्री। यहां तक जो रीजन है वो स्टेबल है, इसके बाद वाला रीजन अनस्टेबल है। तो क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बाय 2 है, अगर आप इधर पे डेल्टा को 180 डिग्री ले रहे हो तो 180 डिग्री बाय 2 इक्वल टू 90। तो अगर आप अपने डेल्टा के वैल्यू को आप 90 से आगे भी इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि अब आपका ये जो आ रहा है पावर नया वो कुछ ऐसा आ रहा है, ये ऐसा। तो अगर आप डेल्टा को आप 180 डिग्री के आगे भी आप 180 डिग्री तक भी इंक्रीज कर रहे हो तो आपका सिस्टम अभी भी स्टेबल रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। आप ये कर सकते हो।